जोधपुर में इस वक्त कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली चल रही है। आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत बोल रहे हैं। तो लोग विश्वास होगा कि प्रधानमंत्री खुद आ गए हैं, हमसे बातचीत करते हैं। हो सकता है उनमें शांति आ जाए। दो वर्ग लड़ रहे हैं वहां पे समुदाय, दो समुदाय व्यक्ति और एक वो समुदाय आप लड़ रहे हैं और भयंकर खून खराब हो रहा है। मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए। जब पत्रकार ने फोन किया था, मैं तो रेप हो रहे हैं, 10 पता नहीं बता 10 रेप हो गए, दीदी को नंगा करके घुमाया शहर के अंदर। वो तुम 10 की बात कर रहे हो, मुझे पता 1000 रेप हो चुके हैं मेरे स्टेट के अंदर। 1000 का या 100 का मुझे याद नहीं। मुख्यमंत्री जवाब दे रहा है उसको, मुझे मालूम हो रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उनको हटाने में 1.5 साल लगा दिए बीजेपी ने। तो कहने का मतलब ये है कि ये राज चल रहा है क्या, जिस प्रकार से ये हालात बना रखे हैं राजस्थान के और देश के, वो आपके सामने है। और इसीलिए चिंता कर रहा राहुल गांधी, छापे डालते हैं मीडिया पर। आज मीडिया जो आपको दिखाता है, इसका नाम हो गया गोदी मीडिया। इनमें कोई लोग खड़े होंगे पता नहीं, गोदी मीडिया वाले भी हमारे लोग भी गोदी मीडिया कह रहे हैं। और वो गोदी मीडिया है, तो क्या कर सकते हैं, उनके दबाव उनके ऊपर सरकार का। सोशल मीडिया है, आप देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, अच्छे डिसीजन आते हैं उसके ऊपर। अच्छे साहित्यकार है, पत्रकार है, लेखक के वो बोलते हैं देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इराक ईरान में क्या हो रहा है, सब कुछ आपको मिलेगा। आपके प्रदेश की तेरी खबरें मिलेगी। क्रेडिबिलिटी अगर मोदी मीडिया है तो हमें को अच्छा नहीं लगता है सब काम लिया। हम चाहते हैं निष्पक्ष वो भी हो, दबंग हो, मुकाबला करे सरकार का। गलत अगर विपक्ष है तो विपक्ष के खिलाफ बात करे, जो गलत करता है उसके खिलाफ बोलो। ये आपका सामान्य स्लोगन होता है, आपकी ड्यूटी होती है मीडिया की। मीडिया की ड्यूटी नहीं होती कि आप दबाव में काम करो, विपक्ष को दिखाओ ही नहीं। ये स्थिति हो रही है तो लोकतंत्र कैसे काम रहेगा। मैं जो लोकतंत्र की बात करता हूँ संविधान के साथ करता हूँ। संविधान है तो लोकतंत्र है। तो जो हालात कर रखे हैं इसको आपको हमको समझना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन जवाहर नगर माहेश्वरी स्कूल में हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत पर इशारा भी साधा। कहा कि जादूगरी और मेहनत से काम करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। 5 साल बनाम 1.5 साल को सुनने में विपक्ष को दिक्कत है। शिक्षा विभूषण मंजरी फाउंडेशन से श्री संजय कुमार जी, आप सभी मंच पर आमंत्रित। क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं कि 5 साल बनाम 1.5 साल, तो कई हमारे विपक्षी नेताओं को सुनने में बड़ा दिक्कत होती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, सुनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाथ की सफाई, जादूगरी और मेहनत और ईमानदारी में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस और सांसद हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा। मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था है और विकास भी हो रहा है। तो वहीं एसआई भर्ती को लेकर कहा कि हनुमान बेनीवाल को कानून की जानकारी नहीं है। कांग्रेस और आरएलबी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कानून व्यवस्था, एसआई भर्ती मामले को लेकर किया हमला। बीजेपी ने दिया विपक्ष को करारा जवाब। प्रदेश में कानून राज कायम, हर तरफ हो रहा विकास। एसीबी के अधिकारी जो है उसको एसीबी पकड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कुएं में भांग घुल चुकी है। और कितने लोग ऐसे हैं जिन पे केस दर्ज हो चुका है, लेकिन उनको अभियोजन स्वीकृति सरकार नहीं दे रही है। अपने चहेते लोगों को बचाने का काम कर रही है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार नई सरकार चल रहा है, डिसीजन कोई ले नहीं रहे हैं, योजना कोई है नहीं, बजट का इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के आरोपों पर तीखा प्रहार किया है। मदन राठौड़ ने कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा,
कि प्रदेश में पूरी तरह कानून राज कायम है, प्रदेश का विकास हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि पानी के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं और जल्द ही हम बिजली दूसरे राज्यों को बेचने लगेंगे। कानून व्यवस्था का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, विकास हो रहा है। पानी के मामले में, बिजली के मामले में, सभी मामले में हम आत्मनिर्भर है। कांग्रेस के समय में बिजली मिलती थी, नहीं मिलती थी, अभी बिजली भी पूरी मिल रही है और भी बिजली अच्छी मिलेगी जब सोलर पैनल्स घर पर लगेंगे। हमें सब्सिडी देने का तो बिजली पैदा होगी, हम बिजली बेचने की स्थिति में। पानी में ERCP की योजना स्वीकृत हो गई। वहीं SI भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल के दिल्ली कूच के बयान पर मदन राठौड़ ने पलटवार किया। उनको कानून की जानकारी नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, उनको ये ध्यान में नहीं है जो ईमानदारी से मेहनत करके जिसने पढ़ाई कर ली और जो जिसका चयन हो गया, 32 वर्ष 11 महीने जिसके हो गए या 33 वर्ष हो गए, उसको दोबारा अवसर मिलेगा क्या? उसको भर्ती रद्द कर दो। जो सही लड़का था उसको दोबारा तो 33 वर्ष पार होने के बाद उसको तो फिर बिठाएंगे नहीं। ऐसी मांग करना नहीं चाहिए, न्याय करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, दोषी को दंडित किया जाना चाहिए, निर्दोष को सजा देना ठीक नहीं। निश्चित रूप से राजस्थान को बचाने के लिए किसी को निकलना पड़ेगा और निकलता हुआ मुझे कोई दिख नहीं रहा। हनुमान बेनीवाल जिस तरह पहले आंदोलन कर रहा था, प्रयास कर रहा था, वही आंदोलन प्रयास में रहा है। 1 तारीख को अगर फैसला सरकार हमारे पक्ष में नहीं करती है या नहीं देती तो फिर दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी हमारा रहेगा। कांग्रेस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरना चाहती है, तो वहीं हनुमान बेनीवाल भर्ती परीक्षाओं में युवाओं के जरिए सरकार को निशाने पर लेना चाहती है। लेकिन बीजेपी ने दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। खबर दौसा से है, जहां पर लालसोट SDM विजयन मीणा के द्वारा शनिवार सुबह लालसोट के जिला हॉस्पिटल के औचक निरीक्षण में अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। SDM के निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप मच गया। SDM के निरीक्षण के दौरान करीब 3 डॉक्टर समेत 58 कार्मिक गैर हाजिर मिले हैं। SDM विजयन कुमार मीणा ने बताया कि सुबह 8:20 पर जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के प्रशासन की कार्यशैली में गंभीर लापरवाही और अनियमितताएं देखने को मिली है। निरीक्षण के समय उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक चिकित्सालय में कुल 189 कार्मिकों की नियुक्ति है, लेकिन निरीक्षण के दौरान 3 चिकित्सक, 24 नर्सिंग स्टाफ, 13 फार्मासिस्ट और DDC सहायक सहित 18 अन्य कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं। कई कार्मिकों के डे ऑफ और शिफ्ट में कार्यरत होने को दर्शाया तक गया था। जिला अस्पताल लालसूट का निरीक्षण किया गया। उसमें कई प्रकार की शिकायतें आ रही थी, स्टाफ समय पर नहीं आने की। आज भी लगभग 8:20 के आसपास निरीक्षण किया गया, तो कई डॉक्टर्स और कई स्टाफ के सदस्य नदारत थे, तो उनको PMO साहब को निर्देश दिए, उनको नोटिस दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उचित स्तर पर इसकी सूचना भी दी जाएगी। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी और साफ सफाई का और इनका समय का विशेष ध्यान रखने के इनको निर्देश दिए गए। तो निरीक्षण में अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। कई ऐसे कर्मचारी थे जो नदारत थे। आपको बता दें कि 58 कर्मचारी गैर हाजिर मिले हैं। SDM की तरफ से औचक निरीक्षण किया गया था और इसके बाद यहां पर पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा रहा। अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। कई तो ऐसे थे जो कि छुट्टी पर थे, लेकिन बावजूद उसके यहां पर उनके अटेंडेंस में उपस्थिति दर्ज कराई गई थी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के MBA हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल 10वें दिन भी जारी है। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले लगातार दिनों से धरना दे रहे हैं। कई आपको बता दें कि 4 दिनों से तो सांकेतिक भूख हड़ताल भी चल रही है। आज भी 4 रेजिडेंट डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर बैठे हैं। डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के मामले के बाद से लगातार रेजिडेंट न्याय की मांग कर रहे हैं। लापरवाही बरतने वालों को हटाने की मांग की जा रही है, साथ ही उनके परिजनों को उचित मुआवजे की मांग भी की जा रही है। RNT मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की ओर से UG स्टूडेंट्स के परिजनों को भी अनुपस्थित रहने के नोटिस भेजे गए हैं। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स नाराज हैं। एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर हितेश शर्मा ने कहा कि कल से MBA अस्पताल में OPD लगाई जाएगी। उदयपुर के MBA हॉस्पिटल में लगातार रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है और आज हड़ताल का 10वां दिन है। ऐसे में
आम जन को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर जो है कि अपनी मांगों को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं और प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर लगातार धरना दे रहे हैं। हमारी मांग जी पहले दिन से स्पष्ट है। हम तो यही तो चाहते हैं कि जो घटना हुई थी उस पर कार्रवाई हो, उनमें जो लोग इस पर इन्वॉल्व हैं कार्रवाई करें। इसलिए हमने कुछ नहीं कहा पहले दिन से। उसके बाद भी एक बार बताइए, 8वें दिन 7वें दिन अभी भी करंट आ रहा है, हमारे अलग अलग हॉस्टल में करंट आ रहा है, किसी हॉस्टल में छतें गिर रही हैं। तो ये झटका लग रहा है उस करंट से, झटका लगा जो कि हमने प्रिंसिपल साहब को, बाकी प्रशासन को बुला के दिखाया भी, लेकिन अभी भी वही लापरवाही, अभी भी किसी भी लापरवाही वो करंट मतलब कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये तो बिल्कुल पराकाष्ठा है हर धर्मता की। अब सोचिए कि हम सिर्फ यही तो मांगे, हमें सुरक्षित माहौल दें। हम उस सुरक्षित माहौल अगर मिलेगा हम काम करेंगे, सेवा करेंगे, हम वही चाहते हैं। हम हड़ताल चाहते ही नहीं है, लेकिन प्रशासन ने अपने कानों में तो पर्दा डाल रखा है और आंखों में भी उन्होंने पर्दा डाल रखा है। वो ना तो देखना चाहता है ना सुनना चाहता है। इसलिए हमारी ये बोल रहे कि इस समय प्रशासन गूंगा और बहरा दोनों हो चुका है। बिल्कुल, जो महासचिवों का कहना है कि लगातार 10 दिन हड़ताल हो चुके, आमजन भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जो मांग की जा रही है वो मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि ये हड़ताल डॉक्टर भी चाहते हैं कि हड़ताल खत्म हो सके, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो सके। न्यूज़ 18 उदयपुर। तो हमारे संवाददाता की आप रिपोर्ट देख रहे थे। दरअसल उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की मौत के मामले में कोटा में आज भी लगातार चौथे दिन रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार पर हैं। हड़ताल के चलते मरीजों को अब इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते संभाग के सबसे बड़े एमबीएस सहित तमाम बड़े अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था ठप होने लगी है। एमबीएस अस्पताल की नई बिल्डिंग में डॉक्टर कक्ष के बाहर मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं।